हेलो वर्ल्ड। तो स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? इस वीडियो में हम कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स इन सी प्लस प्लस के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं ना, तो वर्ड्स का क्या होता है, कुछ वर्ड्स का या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, फिक्स्ड होता है पहले से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप क्या हो रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम रनिंग राइट नाउ। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? इस सेंटेंस का मतलब होगा आप अभी दौड़ रहे हैं। तो दौड़ रहे हैं कैसे पता चला? आपने यूज़ किया वर्ड रनिंग को। तो रनिंग का मतलब पहले से फिक्स है। रनिंग का मतलब क्या है? वो एक दर्शाता है कि कोई पर्सन है जो कि अभी रन कर रहा है, यानी कि दौड़ रहा है। अगर आप इसकी जगह कहेंगे आई एम ईटिंग राइट नाउ, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि ईटिंग का मतलब फिक्स्ड है। ईटिंग का मतलब है खाना खाना। बट क्योंकि आप अभी दौड़ रहे हैं, तो आप क्या कैसे उसको डिनोट करेंगे? आप उसे डिनोट करेंगे विद द वर्ड यूजिंग रनिंग। तो आप बोलेंगे आई एम रनिंग राइट नाउ। तो जैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में हर एक वर्ड का जो मीनिंग फिक्स्ड है, जो उसका कुछ सिग्निफाई करता है, वैसी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कुछ जो वर्ड्स है जिन्हें हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स, वो क्या होते हैं, उनका स्पेसिफिक मीनिंग एंड फंक्शनैलिटी होता है। तो कुछ जो वो रिजर्व वर्ड्स है, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका मीनिंग पहले से फिक्स्ड है, जो कुछ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को डिनोट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं, वैसे वर्ड्स को हम कहते हैं कीवर्ड। ठीक है। देखिए, दीज वर्ड्स आर पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज एंड कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज सच एज नेमिंग वेरिएबल्स और फंक्शन। तो ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग पहले से फिक्स कर दिया गया है, वो कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए जिनका मीनिंग फिक्स है, वही वो काम करने के लिए वहाँ यूज़ होते हैं। आप उनको कोई और टास्क के लिए या कोई और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि और क्या पर्पज़ हो सकता है? जैसे कि आप मान लीजिए वेरिएबल हम बनाते थे, हम कैसे लिखते थे? इंट ए बी सी इक्वल्स टू 10। तो ये जो ए बी सी हमारा होता था, ये क्या था? हमारा वेरिएबल नेम था। ए बी सी हमें अलाउ था। क्यों अलाउ था? क्योंकि वो कीवर्ड नहीं था। तो अगर ए बी सी मान लीजिए कीवर्ड होता, तो हम वहाँ पे उस वेरिएबल का नाम ए बी सी नहीं दे पाते। तो ऐसा कोई भी जो कीवर्ड है, उसको आप एज अ वेरिएबल नेम या फिर एज अ फंक्शन नेम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब देखिए, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सी प्लस प्लस कीवर्ड का पूरा लिस्ट है। इसमें देख सकते हैं बहुत सारे, जो आपने कुछ कुछ कीवर्ड्स अभी ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। जैसे कि ये हमारा इंट हो गया। इंट मतलब क्या? इंटीजर। तो आप देख सकते हैं जो इंट वर्ड है, ये एक कीवर्ड है, यानी कि रिजर्व वर्ड है। इंट का मतलब क्या है? ये डिनोट करता है इंटीजर डेटा टाइप को। तो यानी कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इंट का मतलब पहले से फिक्स कर दिया गया है। इसको आप कहाँ यूज़ करेंगे? जब भी आपको एक डेटा टाइप डिनोट करना होगा जो इंटीजर टाइप का है, तब जाके आप इंट का यूज़ करेंगे। आप इंट को एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि इंट एक कीवर्ड है, उसका मीनिंग फिक्स है। वैसे ही और भी देखिए बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड की लिस्ट है। देखिए, आपको इनको सारे कीवर्ड्स को आपको याद नहीं करना है। हम इस कोर्स में ऑलरेडी, जब हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि इनमें से मैक्सिमम कीवर्ड को हम हर जगह इसका एप्लीकेशन देख चुके होंगे। तो आपको ये ऑटोमेटिकली विद द फ्लो ऑफ द कोर्स आपको ये सब याद हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा वर्ड कीवर्ड है, कौन सा नहीं है। मैंने आपको ये लिस्ट इसलिए प्रोवाइड किया ताकि आपको कभी रेफरेंस करना हो, तो आप यहाँ पे आके आराम से इसे देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे अपने मोबाइल या लैपटॉप पे सेव कर लीजिए, तब ताकि कभी भी आपको रेफरेंस लेना हो, आप कभी भी देखना हो कि हाँ आपके पास कौन सा वर्ड कीवर्ड है, नहीं है, तो आप इस लिस्ट में आपके आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है। आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स इन सी प्लस प्लस आर यूज़र डिफाइंड नेम्स। तो ये जो वर्ड है, इस पर फोकस करिए, यूज़र डिफाइंड नेम। तो यूज़र कौन है? ये आप है, यानी कि प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर द्वारा नेम जो हम स्पेसिफाई करते हैं एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कोड, उनको हम क्या कहते हैं? वैसे वर्ड्स हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। तो हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, क्यों डिफाइन करते हैं नेम्स को अपने अपने मन से? ताकि हम वेरिएबल फंक्शन या क्लासेस जो होते हैं, उनका हम नामकरण कर पाए। तो हम जो इंट ए बी सी करते थे, तो जो ए बी सी था, ये हम क्या करते थे? हम खुद से ये नाम देते थे। ये क्या हो गया? यूज़र डिफाइंड वर्ड हो गया। इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया आइडेंटिफायर। ये एक कीवर्ड नहीं है, ये एक नॉर्मल वर्ड है जो हमने खुद से क्रिएट किया है एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। तो ये क्या हो गया? यूज़र डिफाइंड वर्ड हो गया, जिसे हम कहेंगे आइडेंटिफायर। तो हम सिर्फ वेरिएबल ही नहीं, हम अगर फंक्शन भी खुद क्रिएट करते हैं, तो फंक्शन का नाम भी हम जो देंगे, उसे भी हम क्या कहेंगे? उसे भी आइडेंटिफाई कहेंगे।
आगे जाके जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे, वहाँ पे हम क्लासेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो हम क्लासेस को भी हम नाम दे सकते हैं। तो जो नाम हम क्लासेस को भी देंगे वो भी क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा। तो प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई भी चीज़ जिसको हम नाम दे सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस नाम को हम कहेंगे आइडेंटिफायर्स। ठीक है। अब देखिए, अनलाइक कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स आर चूजन बाय प्रोग्रामर एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग द कोड रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। देखिए, कीवर्ड क्या है, ये तो पहले से फिक्स कर दिया गया है, तो आप इसको चूज नहीं कर सकते आप किसे कीवर्ड बनाएंगे किसे नहीं बनाएंगे, ये ऑलरेडी पहले से फिक्स्ड है। बट जो आइडेंटिफायर्स है, ये क्या होता है, आप खुद से चूज करते हैं, आप खुद अपने मन से उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी नहीं, देखिए कुछ रूल्स है जो हम देखने वाले, तो उस रूल्स के हिसाब से जो नाम रखेंगे, आप ऐसा नाम रखिए ताकि आपको कोड समझने में, रीड करने में और अंडरस्टैंड करने में ईजी पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक बनाना है मार्क्स ना, स्टूडेंट का आपको मार्क्स रखना है, ठीक है, पर सब्जेक्ट आपको मार्क्स रखना है। मान लीजिए आपको मैथ्स का मार्क्स स्टोर करना है कोई स्टूडेंट का, तो आप उसका नाम मान लीजिए ABC = 99 कर दिए, तो क्या सेंस बनाएगा? नहीं, बिल्कुल सेंस नहीं बनाएगा। आपको ऐसा नाम रखना है जिससे पढ़ते साथ ही किसी और को या फिर आपको खुद समझ में आ जाए कि हाँ, आपने ये वेरिएबल को क्रिएट किया तो उसका नाम आपने ऐसा रखा, आपको कुछ पर्पस है बिहाइंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मैथ्स का मार्क्स स्टोर करना है, तो मैं क्या नाम रखूंगा वेरिएबल का, मैं रखूंगा मैथ्स = 99। तो इससे क्या होगा, देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ABC = 99 में लिखेंगे तो आप गलत नहीं है, वो बिल्कुल लीगल है। बट हमने ऐसा क्यों कहा, देखिए इसका पर्पस क्या है, आपको रीडेबल बनाना है, अंडरस्टैंडेबल बनाना है। सिर्फ कोड लिख देने से नहीं होगा, आपको कोड ऐसा लिखना है ताकि किसी और को समझ में आए और उसे पढ़ने में भी आपको आसानी हो। आप एक बार पढ़े, आपको समझ में आ जाए कि आपने जो लिखा है उसका पर्पस क्या था। ABC लिखने से आपको हो सकता है आपको फिर कमेंट देना पड़ेगा कि ABC मतलब मैथ्स है। उससे अच्छा क्या करिए, आप वेरिएबल का नाम ही मैथ्स = 99 रख दीजिए, यानी कि मैथ्स आपका नाम हो गया। तो आपको पढ़ते साथ ही समझ में आ जाएगा, हाँ, आप एक 1999 का एक वैल्यू कहाँ डाले, एक वेरिएबल डालें जिसका नाम क्या है, मैथ्स, जो कि क्या करेगा, जो कि स्टोर करेगा मैथमेटिकल सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट का मार्क्स। तो आपको पढ़ते साथ ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए रूल्स क्या क्या है वेरिएबल्स के, आइडेंटिफायर्स के। तो देखिए इसका रूल्स क्या है, मस्ट बिगिन विद अ लेटर, अपर केस और लोअर केस और एन अंडरस्कोर। तो जब वेरिएबल का नाम देते हैं, वो ये सिर्फ तीन चीज़ से ही स्टार्ट होना चाहिए। तीन चीज़ में क्या आ गया आपका, अपर केस लेटर या फिर लोअर केस लेटर या फिर अंडरस्कोर। तो देखिए C++ में क्या है, स्मॉल ए इज नॉट इक्वल टू कैपिटल ए। हम स्मॉल ए को और कैपिटल ए को अलग अलग ट्रीट करते हैं, यानी कि अपर केस और लोअर केस आपस में क्या है, दोनों डिफरेंट है। अब ABC लिखेंगे और ABC लिखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, दोनों सेम कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इसलिए आप या तो अपर केस से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो लोअर केस से कर सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर से कर सकते हैं। अंडरस्कोर हम किसे कहते हैं, जो ऐसे जो आता है साइन जो माइनस से नीचे सबस्क्रिप्ट में होता है, उसे हम कहते हैं अंडरस्कोर। हम ऐसे लिख सकते हैं _ABC, ये भी बिल्कुल वैलिड नेम है। ठीक है। अब देखिए, कैन बी फॉलोड बाई लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स। तो हम जब वेरिएबल का स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हम किससे करेंगे, हम या तो करेंगे अपर केस से, या तो लोअर केस से, अंडरस्कोर से। और उसके बाद जो लेटर्स आएंगे, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम कर सकते हैं कोई भी और लेटर यूज़ कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक जो हमारे पास लेटर्स है, या फिर कैपिटल ए से जेड तक है। इनमें से कोई और लेटर उसके आगे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई डिजिट भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए आपने पहला लेटर दिया ए, उसके बाद आपने दिया 1, तो ये बिल्कुल लीगल है। बट 1A ये लीगल नहीं है। आप 1 यानी कि डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। बट आपने एक बार ये लेटर के साथ स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद आप डिजिट लगा सकते हैं, वो बिल्कुल ही लीगल है। ठीक है। या फिर आप किससे फॉलो कर सकते हैं, अंडरस्कोर से भी। ओके। अब देखिए केस सेंसिटिव, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जो प्रोग्रामिंग में होता है, स्मॉल लेटर या फिर अपर केस और लोअर केस आपस में क्या है, डिफरेंट होते हैं। बोथ आर ट्रीटेड एज डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। ठीक है, ये तो आपने पहले समझ लिया, तो यही थे हमारे रूल्स। तो बेसिकली हमें ये तीन रूल को फॉलो करते हुए हमें अपना वेरिएबल, फंक्शन या क्लास को नेम देना है, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है। अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, यहाँ पे आपको पता चलेगा आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए, कीवर्ड्स का मतलब क्या हो गया, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड विद प्री डिफाइंड मीनिंग। तो कीवर्ड ऐसा वर्ड होता है जिनका मीनिंग पहले से प्री डिफाइंड है। ठीक है। पार्ट ऑफ C++ लैंग्वेज इटसेल्फ। तो जब हम C++ कंपाइलर को इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ रहता है कीवर्ड्स का मीनिंग और वर्ड्स। तो आपको ये पहले से ही प्री डिफाइंड लिखे हुए मिलता है। ठीक है, C++ का पहले से ही लिखा हुआ है। तो कैनॉट बी यूज एज नेम्स फॉर वेरिएबल, फंक्शन और अदर यूजर डिफाइंड एलिमेंट्स। हम जो भी खुद से वेरिएबल, फंक्शन बनाते हैं, उसके नाम के लिए हम कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, आपके सामने अब आता है आइडेंटिफायर्स। यूजर डिफाइंड नेम्स फॉर वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस एटसेट्रा। तो जो भी यूजर डिफाइंड है, यानी कि जो भी आप खुद से क्रिएट करते हैं, मान लीजिए वेरिएबल्स हो गया, या फिर मान लीजिए फंक्शंस हो गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए आगे हम क्लासेस भी बनाएंगे खुद से, तो इसका जो हम नेम देते हैं,
उस नेम को ही हम क्या कहते हैं, उस नेम को ही कहते हैं हम आइडेंटिफायर्स। ठीक है, चूजन बाय प्रोग्रामर यानी कि आप जो खुद प्रोग्राम लिख रहे हैं या कोड कर रहे हैं, आप खुद ये आइडेंटिफायर या फिर खुद आप नाम अपने मन से चूज करते हैं। ठीक है, विथ फॉलोइंग द रूल्स। तो रूल्स को बिल्कुल भी नहीं बोलना है, जो हमने पिछले साइड में जो रूल्स देखा था, ये रूल्स को आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको कोई नेम करना है किसी वेरिएबल फंक्शन या क्लासेस का। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट टू द रीडेबिलिटी एंड मीनिंग ऑफ द कोड। तो हमें ऐसा आइडेंटिफायर या ऐसा नाम रखना है अपने वेरिएबल फंक्शन या क्लास का जो कि हमको पढ़ते साथ ही हम समझ में आ जाए, हाँ हमने ये चीज़ को इसलिए इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको या किसी और को भी जो आपके कोड को देख रहा है उसे भी तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं हम लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। चलिए अभी अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड वेरिएबल नेम्स। तो आपको जो ये लिस्ट दिया गया है 10 नेम्स का, आपको बताना है इनमें से कौन सा वेरिएबल का नेम इनवैलिड है, यानी कि आप इसमें इनमें से कौन सा नेम को आप ऐसा वेरिएबल का नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद से यहाँ पे ट्राई करिए और बताइए कि कौन सा इनमें से वर्ड्स इनवैलिड वेरिएबल नेम्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा, आपने खुद से ट्राई किया होगा। तो चलिए अब सॉल्यूशन को हम समझते हैं। तो देखिए पहला नेम बिल्कुल ही लीगल नेम है, फुल नेम। ये कैपिटल एफ से स्टार्ट हो रहा है, आगे वाले जो वर्ड्स लेटर्स है वो भी बिल्कुल लीगल है। तो उसके बाद आता है हमारे पास अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, आगे जो हमारा है सब वो अल्फ़ाबेट्स है, तो ये भी बिल्कुल लीगल है। उसके बाद देखिए स्टार्ट तो एफ से हो रहा है, आगे वाले जो ये वर्ड्स है ये भी ठीक है, बट बीच में क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक माइनस का साइन या डैश आ रहा है। तो ये इलीगल है क्योंकि हम आगे हमने देखा था कि जो फॉलोइंग लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स है वो क्या है, या तो ए टू स्मॉल जेड होना चाहिए, या तो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड होना चाहिए, या फिर डिजिट 0 to 9 होना चाहिए, इसके या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। तो इन चार जो कैटेगरी, इनके अलावा कोई बाहर से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आता है तो वो इलीगल होता है, यानी कि उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए हेलो हमारा ये बिल्कुल लीगल है। उसके 1 2 3 हेलो ये इलीगल है, इसे हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हेलो 1 2 3 ये लीगल है, हम यहाँ पे एच से स्टार्ट करें यानी कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करें और डिजिट से एंड कर से या डिजिट को बीच में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए हाई हेलो, आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाइए अपर केस लोअर केस का, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये सही है। अब उसके बाद आता है इंट। तो इंट क्या है, ये आपका गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इंट इज अ कीवर्ड, इसलिए आप इंट को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। और देखिए इफ जो है, इफ भी क्या है, ये भी गलत है, आप इसे भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज ऑल्सो अ कीवर्ड। तो देखिए हमने पिछला जो लिस्ट दिया था आप उसको रेफर कर सकते हैं। देखिए इस लिस्ट में आपको यहाँ पे इफ मिल जाएगा, यानी इफ भी कीवर्ड है, उसे भी हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपके पास आता है सेक्टर #5। तो यहाँ भी एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, आपका इलीगल हो गया। तो इनमें से हमारा इलीगल या इनवैलिड वेरिएबल नेम कौन कौन से हो गए, हमारा ये वाला इनवैलिड नेम है, फिर हमारा ये भी इनवैलिड है, और हमारा इफ़ और इंट भी इनवैलिड है, और लास्ट में हमारा सेक्टर #5 भी इनवैलिड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट और सारे डेफिनेशन और सारे मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका कोई भी डाउट हो तो सब कमेंट में जरूर लिखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी क्वालिटी और अच्छा कंटेंट मिल पाए। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।